प्रताप को महान बनाया नहीं, हमने प्रताप को महान रखा, तो उसके भी जो पाठों में इन्होंने कटौती की। यह केवल अब यहाँ कहते हुए केवल घोषणा करने से नहीं होता। जरा अपने डोटासरा जो उनके पास है प्रदेश अध्यक्ष में बैठे हैं, जरा उनसे पूछो कि राजस्थान में तुमने किस प्रकार से प्रताप ने क्या किया, तो वह मालूम पड़ेगा कि यह सरकार भी इस स्वाब अपने प्रताप के पक्ष में कभी नहीं रही। प्रताप का सही इतिहास कभी लोगों के सामने नहीं लाए। यहाँ तक उन्होंने कहा यह देश सावरकर का नहीं है, यह गांधी का देश है। गांधी तो सबके लिए, लेकिन वीर सावरकर के बारे में इस तरह की बात उनसे कहलवाना या उनके द्वारा कहना आज इस सावरकर का अपमान है। जितना त्याग आजादी के आंदोलन में जितने कष्ट सावरकर ने भुगते, उतने कष्ट तो किसी कांग्रेसी नेता ने भी बख्शे। दो आजीवन कारावास होना, वहां कोल्हू के बैल की जगह उनको व्यक्ति को चला करके तेल निकलवाना, यानी इस प्रकार का दृश्य मैं आंखों के सामने कोई भी कांग्रेसी नेता बता दे कि जिसको जेलों में इतनी यातनाएं अंग्रेजों ने दी, वो तो उनके आती नहीं। तो उनके त्याग और समर्पण को नकारते हुए इस प्रकार के वक्तव्य देकर के उन्होंने हमारे वीरों का राहुल गांधी ने अपमान किया है। महाराणा प्रताप के बारे में भी उन्होंने जिस प्रकार का कहा है, जो कांग्रेस यहाँ की मानती नहीं है, इस प्रकार का जो देश का दृश्य खड़ा हुआ है प्रदेश का, मैं समझता हूँ कि आज चारों ओर शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से अराजकता है। शिक्षा क्षेत्र में किसी प्रकार का आज शिक्षण हो रहा है, शिक्षक परेशान है कि उसकी डीपीसी नहीं हुई, आज युवा परेशान है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, विद्यार्थी परेशान है, उसके अध्यापक नहीं है, और इस प्रकार का बच्चे परेशान है, उनको दूध नहीं मिल रहा है, ड्रेस के लिए उसको मजबूरन अभिभावकों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसा आज दृश्य कुशासन और अराजकता और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई सरकार है, जिसका हम अलग घर घर जगा रहे हैं। मैं सोचता हूँ आपके माध्यम से भी ये बातें आम जन तक जाए तो निश्चित रूप से कहीं इनको अकल आए। हालांकि इसकी कोई संभावना नहीं लगती कि सरकार कोई सुनेगी। यह तो केवल अपनी सुरक्षा, अपनी कुर्सी बचाने में अशोक गहलोत लग रहे हैं। एक कुर्सी पे चिपका रहना चाहते हैं, दूसरा कुर्सी पे आना चाह रहे हैं। तो इन दोनों के झगड़े मैंने कभी नहीं सुना कि कोई भी अपनी पार्टी के व्यक्ति को इस तरह से गद्दार नकमा कहे और दूसरे दिन हाथ दोनों मिलाते हुए खड़े दिखे। ये एक नाटकीय को जनता समझ चुकी है, इसलिए बहुत जल्दी जनता इनको विदा करने की तैयारी कर रही है। हमें जिस तरह से इस रथ यात्रा को, जन आक्रोश रथ यात्रा को जो हमें समर्थन मिल रहा है, अभूतपूर्व समर्थन है, आम जन बिल्कुल तैयार बैठा है। मौका मिले तो शायद बहुत जल्दी इनको विदा करें। और जिस प्रकार की परिस्थितियां लगी है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के यहाँ से जाने के बाद इन दोनों के ओर जो जिस प्रकार का युद्ध चल रहा था वो वापस चलेगा और कभी भी कोई ना कोई राजनीतिक विस्फोट हो सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता।